आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की, उस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने बताया है कि सर हमने 15 दिसंबर 2006 को एक प्लॉट परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 2,50,000 रुपीस। फिर हमने उस प्लॉट को 5 मार्च 2025 को सेल किया, उसकी वैल्यू थी सर 18,56,250। उस प्लॉट को सेल करने के बाद जो पैसा आया, उस पैसे से वाइफ के नाम पर 9 लाख रुपए का एक प्लॉट परचेज कर लिया। अब ऐसे कैसे इसमें कैपिटल गेन कितना पे करना पड़ेगा? अगर ये 9 लाख रुपए का जो प्लॉट लिया है उसका कोई एग्जेम्पशन कैपिटल गेन हेड के अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि यह प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर हम लैंड की बात करें, प्लॉट की बात करें, तो प्लॉट के केसेस में अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 24 मंथ यानी कि 2 साल से ज्यादा अगर हमने होल्ड की हुई है तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाती है। तो इस केसेस में प्रॉपर्टी परचेज की थी सर 2006 में और सेल की सर 2025 में। दैट मीन्स कि ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो पहला कंडीशन तो यहां पर ये हो गई कि सर ये कौन सी एसेट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। क्या आएगा सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG। अब बात करते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कब की? सेल की उन्होंने 2025 में यानी कि मार्च 2025 में, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 18,56,250। अब यहां पर इसमें से हम क्या करेंगे सर? परचेज कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कब निकलेगा? सेल्स माइनस परचेज। अब हमने परचेज कितनी की थी सर? 2,50,000 रुपीज। अब 2,50,000 रुपीज हमने परचेज की थी 2006 में। अब क्या इसके ऊपर इंडक्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है? अब बात करते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी हमने सेल कब की है? 2025। दैट मीन्स कि 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उस प्रॉपर्टी पर जो आपने परचेज किया था उसका इंडक्शन आपको यहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स कम हो जाएगा और टैक्स का जो अमाउंट होगा वो होगा सर 12.5%। इसके पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की तो उस पर आपको 20% के हिसाब से विद इंडक्शन आपको टैक्स लगता था, लेकिन यहां पर आपको इंडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो रेट है वो इसको रिड्यूस किया गया। तो यहां पर सर जो एक्चुअल प्राइस है प्लॉट की वो भी हम माइनस करेंगे, यानी कि 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 रुपीज अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या रेट आता है सर? 18,56,250 माइनस 2,50,000, ये आता है सर 16,06,250। अब इसमें से अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट करने का यानी कि उसको ट्रांसफर करने की कोई प्राइस लगती है, कोई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या फिर इस टाइप के कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हम माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमारे केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ सर? 16,06,250। अब इस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा सर? 12.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 16,06,250 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, ये आ जाता है सर 2,00,781.25, यानी कि 2,07,81 रुपीज का टैक्स आता है। अब इस पर 4% का एजुकेशन सेस लगता है, तो इंटू 4%, तो ये आ जाता है सर 8,031। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है सर 208812.25। तो यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया सर? 16,06,250। अब उस पर टैक्स पेबल कितना है? 2,08,812.25। अब बात करते हैं कि सर ये जो 9 लाख रुपीस का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कहां पे किया? प्लॉट परचेज करने में।
अगर आप कोई प्लॉट सेल करके अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं तो उसका कोई भी एग्जाम्पशन कैपिटल गेन के हेड में नहीं मिलता है। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की होती तो उस समय सेक्शन 54 के थ्रू आपको कुछ एग्जाम्पशन मिलता, लेकिन यहां पर क्या है सर, उन्होंने प्लॉट परचेज किया हुआ। तो जब प्लॉट परचेज करते हैं तो कोई भी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो अब यहां पर सर उनको टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा सर, 2008812.25। तो आप इस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी सेल पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते समय पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। अगर 24 मंथ से ज्यादा का होल्ड किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के केसेस में 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है विदाउट इंडक्शन कॉस्ट। जो भी आपकी बेस वैल्यू है यानी कि जिसमें आपने जिस अमाउंट में आपने परचेज किया वही अमाउंट आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।